आज हम एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया हुआ है? फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग इलिप्स whose centers are at origin and their axes are along coordinate axis also satisfy the given conditions। हमें पहली चीज़ दी हुई है कि सेंटर जो है वो ऑरिजिन पे है। सेंटर ऑरिजिन पे है तो हमारे पास जो चार इक्वेशंस है उसमें से पहली दो ही इस्तेमाल होगी ऑरिजिन की वजह से। फिर क्या हुआ है, फिर क्या बोला हुआ है? दियर एक्सेस आर अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सेस। हमें पता है कोऑर्डिनेट एक्सेस क्या होता है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, उसके अलोंग है, किसी के भी अलोंग हो सकता है। ऑल्सो सेटिस्फाई द गिवन कंडीशंस, हर पार्ट के अंदर कंडीशंस दी हुई है, उस सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। पहला पार्ट हमें क्या दिया हुआ है? मेजर एंड माइनस एक्सेस आर 12 एंड 8 रिस्पेक्टिवली विद माइनर एक्सेस इज अलोंग वाई एक्सेस। ठीक है, माइनर एक्सेस जो है वो अलोंग क्या है? वाई एक्सेस। माइनर एक्सेस इज अलोंग वाई एक्सेस। ठीक है, तो मतलब मेजर एक्सेस किसके अलोंग होगी? मेजर एक्सेस इज अलोंग एक्स एक्सेस। अब ये भी पता चल गया ये एक्स एक्सेस वाली इक्वेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है? लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सेस आर 12 एंड 8, यानी मेजर एक्सेस जो है वो है 12 और माइनर एक्सेस जो है वो हमारे पास है 8। ठीक है, मेजर एक्सेस क्या होती है? 2 a के इक्वल। ठीक है, 2 इक्वल टू 12। और माइनर एक्सेस क्या होती है? 2b इक्वल टू 8। a इक्वल टू 12/2, b इक्वल टू 8/2। ठीक है, a आ गया हमारे पास 6 और b आ गया हमारे पास 4। चाहिए इक्वेशन कौन सी होगी? x² प्लस y² इक्वल्स टू 1। तो x², अब a का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा? a के हमारे पास 6 का स्क्वायर प्लस y² b की जगह आ जाएगा 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो x² 36 प्लस y² 16 इक्वल्स टू 1, और ये हो जाएगा बस हमारा फाइनल आंसर। अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 2 हमें क्या दिया हुआ है? इलिप्स पासेस थ्रू 1, √3/2 एंड 2/√3, 1 एंड मेजर एक्सेस इज अलोंग वाई एक्सेस। मेजर एक्सेस अलोंग वाई एक्सेस है, मतलब इक्वेशन कौन सी यूज होगी? x²/b² प्लस y²/a² इक्वल्स टू 1। ये वाली इक्वेशन यूज होगी, इसे हम इक्वेशन 1 का नेम दे देते हैं। ठीक है, पॉइंट्स हमें क्या दिया हुआ है? 1, √3/2 एंड 2/√3, 1। अब हम क्या करेंगे? अब ये दोनों पॉइंट्स क्या है? इसी इक्वेशन के ऊपर लाई करते हैं, इसी पैराबोला के ऊपर लाई, इसी इलिप्स के ऊपर लाई करते हैं। ठीक है, तो हम पुटिंग इसे हम a दे देते हैं और इसे b, कैपिटल A in 1। x की जगह क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 1/b² प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये 3/2 है तो इस तरह से आ जाएगा ये a² इक्वल्स टू 1। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे? पुटिंग b in 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 2/√3 का स्क्वायर अपॉन b² प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, 2/√3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और 3 यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये b² प्लस 1/a² इक्वल्स टू 1।
ये आ गए बस इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 2 और 3 को यूज़ करते हुए हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो अब इसको हम इस ए 1/a² को हम ए वाले 1 इसके ए स्क्वायर के कोफिशिएंट के इक्वल बनाना है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग 3/2। ठीक है, जब इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई 3/2 सॉरी 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 3/2 इससे मल्टीप्लाई होगा 3/2 4/3 प्लस 3/2 ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया, a² इक्वल्स टू 1। इसे हम नेम देते हैं इक्वेशन नंबर 4 का। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 2 और 4 को। ठीक है, तो सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 2। तो सबसे पहले ये वाली साइड लिखते हैं 1/b² प्लस 3/2a²। इक्वेशन 2 की माइनस लगा देंगे और ये क्या हो जाएगा 12/6 b²। 4 3 12 और 2 3 6 और ये माइनस 3/2a²। इन दोनों टर्म्स के साथ माइनस लग गया, इक्वल्स टू 1 - 1। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्म, ये नेगेटिव टर्म, ये पॉजिटिव टर्म, ये नेगेटिव टर्म। ठीक है, 1/b², 1/b² 12/6 क्या हो जाएगा 2 माइनस 2/b² इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या था 1 - 1 था, 1 - 1 किसके इक्वल हो जाता है हमारे पास, सॉरी हमने गलती की, जो हम मल्टीप्लाई कराए थे 3/2 को, तो यहाँ पे भी 3/2 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ 3/2 मल्टीप्लाई होगा तो 1 - 3/2 हो जाएगा। ठीक है, 1 - 3/2 किसके इक्वल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 - 3। 1 - 3/2 किसके इक्वल हो जाएगा 2 - 3/2 के, 2 - 3 यानी -1/2। हमें b² की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्ट माइनस हो जाएगा 1 - 2/b² इक्वल्स टू -1/2। 1 - 2/b² क्या हो जाएगा -1/b²। और यहाँ पे हमारे पास है -1/2। अभी हमें सिर्फ b² की वैल्यू को यहाँ पे अलग करना है, माइनस यहाँ पे भी है यहाँ पे भी, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1/b² इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो 2 उधर गया और b² इस तरफ, तो 2 इक्वल टू b²। ये आ गया बस हमारे b² की वैल्यू। हमें इक्वेशन के अंदर पुट करने के लिए खाली b² की वैल्यू ही चाहिए। अब हम कोई भी इक्वेशन में b² की वैल्यू रख के सिंपली a² की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ b² इन 2, इक्वेशन 2 के अंदर हम पुट करेंगे। इक्वेशन 2 क्या थी 1/b², तो 1/b² क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 3/2a² इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये 1/2 उस तरफ चले जाएगा, 3/2a² इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2। 3/2a² इक्वल्स टू 1 - 1/2 क्या हो जाएगा 1/2। अब ये 1/a² इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, 2 डिवाइड में था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और यहाँ 2 पहले से मौजूद है, 2 से 2 कट डाउन हो जाएगा। तो 1/a² इक्वल्स टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो a² की वैल्यू आ जाएगी बस 3। हम बस a² और b² दोनों की वैल्यू आ चुकी है। अब हम दोनों वैल्यूज़ को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग वैल्यूज ऑफ a² एंड b²
इन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल है, 2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हमारे पास है 3 इक्वल टू 1। और ये हो जाएगा हमारे पास हमारा फाइनल आंसर। अब हम पार्ट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 3 हमें क्या दिया हुआ है, फोसाई एट +-3, 0 एंड वर्टिसेस एट +-5, 0। ठीक है, वर्टिसेस हमें क्या दी हुई है, +-5, 0 और फोसाई दिया हुआ है हमारे पास +-3, 0। वर्टिसेस को हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग वर्टिसेस विथ वी +-a, 0। अब +-a, 0 क्यों, कि 0, +-a पॉसिबल नहीं है इस वर्टिसेस को देखते हुए। ठीक है, जब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 5। ठीक है, अब फोसाई है, फोसाई को हम किससे कंपेयर करेंगे, फोसाई को हम कंपेयर करेंगे +-c, 0 से। कंपेयरिंग फोसाई विथ f +-c, 0। c से कंपेयर करेंगे +-c, 0 से, c की वैल्यू आ जाएगी 3। a और c की वैल्यू हमें पता चल गई। अब वर्टिसेस जो है वो क्या है, +-a, 0। इसे देखते हुए हमें पता चल रहा है इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब हमारे पास ए स्क्वायर, ए की वैल्यू तो है, बी की वैल्यू नहीं है, तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए क्या है हमारे पास 5 का स्क्वायर माइनस सी क्या है 3 का स्क्वायर। बी स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस 3 का स्क्वायर क्या है 9। बी स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस 10, 16। दोनों साइड पे रूट लेंगे, बी आ जाएगा प्लस 4। ठीक है, ये बी स्क्वायर आ गया। अब बी स्क्वायर को हम पुट कर देंगे बी स्क्वायर और ए को इक्वेशन 1 में, इसे हम इक्वेशन 1 लिख देते हैं। तो इक्वेशन 1 हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी, इक्वेशन 1 हमारे पास इक्वल हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए के हमारे पास 5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर क्या है 16 इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। ये हो जाएगा बस हमारा फाइनल आंसर। अब हम पार्ट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 4 हमें क्या दिया हुआ है, फोसाई एट 0, +-4 एंड लेटेस्ट सेक्टम 18/5। फोसाई हमारे पास क्या दिया हुआ है 0, +-4। इसे हम कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग विथ f 0, +-c। तो c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4। एक फॉर्मूला है c इक्वल टू ए ई। ठीक है, तो c की जगह हम ए ई यूज़ कर सकते हैं, ए इक्वल टू 4। अगर मैं इसमें से ए को अलग करूं तो ए आ जाएगा हमारे पास 4/e के इक्वल। ठीक है, और ए आ जाएगा हमारे पास 4/e के इक्वल। ये तो हो गया हमारे पास। अब हमारे पास दूसरी चीज़ क्या दी हुई है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। अच्छा, सबसे पहले फोसाई को देखते हुए हमें पता चल रहा है ये मेजर एक्सेस अलॉन्ग वाई एक्सेस वाला है, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इसकी इक्वेशन होगी, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 ले देते हैं। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम दी हुई है 18/5। लेटेस्ट रेक्टम दिया हमारे पास 18/5। लेटेस्ट रेक्टम किसके इक्वल होती है 2b स्क्वायर अपॉन ए के, इक्वल है हमारे पास 18/5 के इक्वल। तो बी स्क्वायर को अगर हम अलग करें, बी स्क्वायर इक्वल्स टू मल्टीप्लाई में वहाँ जाके डिवाइड में 18/5, 8 डिवाइड में था वहाँ जाके मल्टीप्लाई में, और 2 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 9a/5, 18/2 9 हो गया। ये बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। हमारे पास फॉर्मूला है
ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो हम सी स्क्वायर को उस तरफ रखते हैं या रहने देते हैं, हम बी स्क्वायर को इस तरफ रखते हैं, बाकी ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिख देते हैं, सी स्क्वायर को उधर ले जाते हैं। बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, सी किसके इक्वल है, ए ई के। ठीक है, माइनस ए ई का स्क्वायर। ठीक है, तो बी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। बी स्क्वायर इक्वल टू, इसमें से ए स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो ये 1 माइनस ई का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसमें से बी स्क्वायर ए स्क्वायर को कॉमन लेंगे 1 माइनस ई का स्क्वायर यहाँ पे बचेगा। ठीक है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए किसके इक्वल है हमारे पास, 4 अपॉन ई के, तो 4 अपॉन ई का स्क्वायर, यहाँ पे 1 माइनस ई का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा बी स्क्वायर की जगह हम क्या लगा देंगे, 9a अपॉन 5। ठीक है, जो हमारे पास वैल्यू आई थी 9a अपॉन 5। ठीक है, और यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो, अब ये क्या है 16 अपॉन ई स्क्वायर, और ये 1 माइनस ई का स्क्वायर। a की जगह यहाँ पे भी हम 4 अपॉन 5 लगा देंगे। अब a की जगह 4 अपॉन ई, वो हम यहाँ पे भी यूज़ कर लेंगे, तो 9 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन ई इक्वल टू 16 अपॉन ई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस ई का स्क्वायर। ठीक है, तो ये ई का स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड में आ जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 9 4 से हमारे पास क्या हो जाएगा 36 अपॉन 5 ई। ठीक है, 5 को भी अब ये ई से स्क्वायर कट आउट हो जाएगा, इक्वल टू 16 1 माइनस ई का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या बता है ई 36। ठीक है, इस तरह हमारे पास 36 कह लें, 36 ई बचा है, और यहाँ पे हम 16 5 ज़ा 80 1 माइनस ई का स्क्वायर। 5 डिवाइड में था, जाके मल्टीप्लाई में चला गया। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो 80 और 36 डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, किसके अंदर, 4 के टेबल में जा रहे हैं। ठीक है, ये 9 ज़ा और ये 20 ज़ा, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 9 ई इक्वल टू, जहाँ से हम 4 को यहाँ से अगर हम देखें तो 20 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस ई का स्क्वायर। 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये हो जाएगा पास 9e इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 20 माइनस 20 ई का स्क्वायर। ये दोनों टर्म्स उधर आ जाएंगी तो 20e स्क्वायर प्लस 9e माइनस 20 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। ठीक है, ऐसे नंबर्स के अंदर 9 को ब्रेक करना है कि 20 मल्टीप्लाई बाय 20 है, यानी 400 है उसका मल्टीप्लाई करके भी, तो इसे हम 16 और 25 में कर सकते हैं। 9e स्क्वायर इक्वल टू 9e स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा माइनस 16e प्लस 25e माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक है, e यहाँ 20 है, यहाँ से हम 4e को कॉमन लेंगे तो यहाँ 5e बचेगा और यहाँ पे 4 बचेगा। ठीक है, और यहाँ से 5 को कॉमन लेंगे तो यहाँ 5e बचेगा और ये -4 हो जाएगा इक्वल टू 0। 5e माइनस 4 को हम कॉमन ले लेंगे बाहर, 5e माइनस 4, तो यहाँ पे क्या बचा 4e और यहाँ बचा +5 इक्वल टू 0। अब ये दो फैक्टर्स बन गए, दो मल्टीपल्स बन गए, तो अब इन दोनों को अलग अलग हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, इक्वल टू 0 कर देंगे। 5e माइनस 4 इक्वल टू 0 और 4e प्लस 5 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, e की वैल्यू को दोनों से निकालेंगे। 5e इक्वल टू -4 था, जाके +4 हो गया, तो e इक्वल टू 4/5, ये आ गई e की पहली वैल्यू। ठीक है, अब 4e इक्वल टू -5 हो जाएगा, 5 पॉजिटिव था, वहाँ जाके नेगेटिव, e इक्वल टू -5/4। ठीक है, अब ये वैल्यू को हम निगलेक्ट कर देंगे। वजह यह है कि
निगलेक्टेड। इसकी वजह ये कि एसेंट्रिसिटी हमेशा 0 से बड़ी ही होती है, ये हमारे लाजमी है। ठीक है, तो हमारे पास ई की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास ए किसके इक्वल था, ए था बस 4/e के इक्वल। ठीक है, तो इसके अंदर हम ई की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो ए इक्वल टू 4 डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा ई की जगह 4/5। ए हमारे पास किसके इक्वल है, ए इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 4/5। तो ए हमारे पास इक्वल हो जाएगा, अब ये 4/5 डिवाइड में यहाँ जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 5/4 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए की वैल्यू आ जाएगी हम पास 5। ए की वैल्यू आ गई। अब हमने जो बी स्क्वायर की वैल्यू अलग की थी उसके अंदर हम पुट कर देंगे। हम पास इक्वेशन थी बी स्क्वायर इक्वल टू 9a/5, इसके अंदर हम पुट कर देंगे ए की वैल्यू, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 9, ए की जगह आ जाएगा 5/5, 5 से 5 कैंसिल, बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9। ठीक है, ए और बी स्क्वायर की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या हो जाएगी, x² अपॉन बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर हमारे पास क्या है 9। ठीक है, प्लस y² अपॉन, और ए है 5 का स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x² अपॉन 9 प्लस y² अपॉन 25 इक्वल टू 1। ये हो जाएगा बस हमारा फाइनल आंसर। अब हम पार्ट नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 5 हमें क्या दिया हुआ है, फोसाई एट +-5, 0 एंड माइनर एक्सिस इज 12 यूनिट्स along 12 यूनिट्स एंड यूनिट्स लॉन्ग एंड अलॉन्ग वाई एक्सिस। हमें दिया हुआ है यहाँ पे फोसाई और माइनर एक्सिस की लेंथ दी हुई है। ठीक है, और ये बता हुआ है कि माइनर एक्सिस जो है वो अलॉन्ग वाई एक्सिस है। अगर माइनर एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस है, इसका मतलब है मेजर एक्सिस जो है वो अलॉन्ग क्या है, एक्स एक्सिस। तो यहाँ इक्वेशन कौन सी लगेगी, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे माइनर एक्सिस क्या है 2b, यानी माइनर एक्सिस हमें दिया हुआ है 12 के इक्वल, 12 यूनिट्स। माइनर एक्सिस होता है 2b, 2b इक्वल्स टू 12, b इक्वल्स टू 6। ठीक है, b इक्वल्स टू 6 और b² निकाल लेते हैं, b² आ जाएगा यहाँ पर 36 के इक्वल, दिया गया b² की वैल्यू। अब फोसाई हमारे पास दिया हुआ है +-5, 0। ठीक है, फोसाई हमारे पास +-5, 0 है, तो इसको हम कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग विथ f +-c, 0। तो c की वैल्यू आ जाएगी 5 और c² हो जाएगा हमारे पास 25 के इक्वल। अभी हमें a² की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, बस फॉर्मूला होता है a² इक्वल्स टू b² प्लस c का स्क्वायर, तो a² इक्वल्स टू b का स्क्वायर है 36 प्लस c का स्क्वायर है 25, a² इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 36 प्लस 25 61। तो हमारी जो इक्वेशन 1 थी x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1, उसके अंदर हम a² और b² की वैल्यू पुट कर देंगे, तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या हो जाएगी, x² अपॉन 61, x² अपॉन 61 प्लस y² अपॉन, अब यहाँ पे b² की वैल्यू पुट कर देंगे, b² हमारे पास क्या है 36 इक्वल्स टू 1। ये हो जाएगा बस हमारा फाइनल आंसर। अब हम पार्ट नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 6 हमें क्या दिया हुआ है, माइनर एक्सिस इज अलोंग वाई एक्सिस विथ लेंथ 8 यूनिट्स एंड लेटर सेक्टम आर 6 यूनिट्स लॉन्ग एंड अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, इसके अंदर सवाल के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक है, माइनर एक्सिस इज अलोंग वाई एक्सिस है, बुक के अंदर एक्स एक्सिस लिखा हुआ है लेकिन यह वाई एक्सिस है। वो इसकी दो वजूहत है, एक तो बुक का आंसर मैच नहीं करेगा, दूसरा ये कि अगर माइनर एक्सिस अलोंग
अभी सवाल में एक और, अगर हमने ये बनाया है मेजर एक्सेस अलॉन्ग एक्स एक्सेस वाला, ठीक है, इसमें लेटेस्ट रेक्टम जो है वो वाई एक्सेस के अलॉन्ग होता है, ठीक है, तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए इसकी माइनर एक्सेस जो है अलॉन्ग वाई एक्सेस है, ठीक है, माइनर एक्सेस अलॉन्ग वाई एक्सेस है तो मेजर एक्सेस किसके अलॉन्ग होगी, एक्स एक्सेस। या फॉर्मूला कौन सा लगेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देते हैं। हमें बोला हुआ है माइनर एक्सेस जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 8 के, ठीक है, यानी 2b इक्वल्स टू 8, b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4, और लेटेस्ट रेक्टम हमारे पास क्या दिया हुआ है, 6 यूनिट्स, ठीक है, और लेटेस्ट रेक्टम किसके इक्वल होता है, 2b स्क्वायर अपॉन a के इक्वल। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास b की वैल्यू मौजूद है, हम पुट कर देंगे b की वैल्यू इसमें, a को उधर ले जाते हैं, 2 ये 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 6a, a इक्वल्स टू 2 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 6, a इक्वल्स टू 2 16 32 32 अपॉन 6, a इक्वल्स टू 32 अपॉन 6 हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 अपॉन 3। हमारी इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगी अब, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 16 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 256 के इक्वल, ठीक है, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 के इक्वल, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल्स टू 1। तो एक्स स्क्वायर, अच्छा अपॉन में 256 अपॉन 9 है, तो जब ये होगा, ये चेंज होगा तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर अपॉन 256 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल्स टू 1, और ये हो जाएगा बस हमारा फाइनल आंसर। अब हम पार्ट नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 7 में हमें कोवर्टिसेस दी हुई है 0, ±3, और डिस्टेंस बिटवीन फोसाई दिया हुआ है 10 यूनिट्स। ये भी बहुत आसान सवाल है, हम देख लेते हैं। कोवर्टिसेस क्या होती है, कोवर्टिस में हमेशा बी यूज़ होता है, ठीक है, कभी भी ए यूज़ नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहले कोवर्टिसेस हमें यहाँ पे उतार लेता हूँ। कोवर्टिसेस दी हुई है 0, ±3, और डिस्टेंस बिटवीन फोका है, यानी अभी पूरा लिख देते हैं बाद में, डिस्टेंस बिटवीन फोक्साई हमें दिया हुआ है 10 यूनिट्स, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन फोसाई होता है एक्चुअली 2c के इक्वल, 2c इक्वल्स टू 10, c इक्वल्स टू 10 अपॉन 5, c आ जाएगा हमारे पास 10 अपॉन 5 आ जाएगा 2। तो यहाँ पे हमारे पास c जो है 2 अपॉन, या 2 आएगा, 10 अपॉन 2 हो जाएगा 5, ठीक है, और c स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 25, c स्क्वायर आ गया। अब कोवर्टिसेस को हम किससे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग कोवर्टिसेस विथ 0, ±b, तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। अब कोवर्टिसेस जो है वो 0, ±b है, इसका मतलब है मेजर एक्सिस जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस है, ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। इसके अंदर हमें b की वैल्यू पता है, तो बी स्क्वायर की भी यहाँ लिख देते हैं 9, ठीक है। सी स्क्वायर भी पता है, ए स्क्वायर नहीं पता है, ए स्क्वायर के लिए फॉर्मूला यूज हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी का स्क्वायर हमारे पास है 9 और सी का स्क्वायर है पास 25, ए स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 9 + 25 34। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यानी 34 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हमारे पास दिया हुआ है 9,
इक्वल टू 1। ये हो जाएगा बस हमारा फाइनल आंसर। अब हम पार्ट नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 8 हमें क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है y इक्वल्स टू 25/3 और लेटेस्ट रेक्टम हमें दिया हुआ है 32/5। ठीक है, वापसी रिपीट कर दूँ, डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है y इक्वल्स टू 25/3 और लेटेस्ट रेक्टम हमें दिया हुआ है 32/5। यहाँ पे लिख भी देता हूँ, y इक्वल्स टू 25/3 और लेटेस्ट रेक्टम हमें दिया हुआ है 32/5। अब y इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स में y यूज हुआ है, इसका मतलब है मेजर एक्सिस इज अलोंग y एक्सिस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास x² / b² प्लस y² / a² इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी, इसे हम इक्वेशन 1 का नेम दे देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स जो है y इक्वल्स टू 25/3, इसे हम कंपेयर कर लेंगे किससे, इसे हम कंपेयरिंग डायरेक्ट्रिक्स विथ y इक्वल्स टू a/e। ठीक है, प्लस माइनस a/e होता है, लेकिन हम a/e लिखेंगे, ठीक, पॉजिटिव वाला, y इक्वल्स टू a/e। ठीक है, तो y इक्वल्स टू y यानी a/e हमारे पास आ जाएगा 25/3 के इक्वल। इसके अंदर से हम a को अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 25e/3। 25e/3, इसे हम इक्वेशन 2 का नेम दे देते हैं। ठीक है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हमें क्या दिया हुआ है 32/5। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम किसकी इक्वल होता है 2b² / a के। 2b² इक्वल्स टू 32/5। ठीक है, तो b² क्या हो जाएगा, b² इक्वल्स टू 32/5, ये a डिवाइड में आ जाके मल्टीप्लाई में, 2 मल्टीप्लाई में आ जाके डिवाइड में, तो b² इक्वल्स टू 32/2 हो जाएगा 16, 16a/5। ये हो जाएगी बस इक्वेशन नंबर 3। हम पास फॉर्मूला क्या है, a² इक्वल्स टू b² प्लस c²। ठीक है, तो हम a², ये c² पॉजिटिव है, यहाँ का नेगेटिव, इक्वल्स टू b²। b² इक्वल्स टू a² की जगह a² आ जाएगा। ठीक है, माइनस c की जगह a आ जाएगा। हमारे पास फॉर्मूला होता है c इक्वल्स टू a/e। b² इक्वल्स टू a² माइनस a² e²। यहाँ से हम a² को कॉमन ले लेंगे, b² इक्वल्स टू a², यहाँ बचेगा हमारे पास 1 माइनस e²। ठीक है, अब b² की वैल्यू हमारे पास क्या है 16/5a इक्वल्स टू a², 1 माइनस e²। यहाँ a है और यहाँ a² है, तो a से a² कट ऑफ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास 16/5, a कैंसिल हो गया यहाँ पे, इक्वल्स टू a, ये 1 माइनस e²। ठीक है, अब हमारे पास a की वैल्यू हमारे पास क्या है वो हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। a की वैल्यू हमने निकाली थी इन टर्म्स ऑफ e, वो हमारे पास थी 25e/3, 1 माइनस e²। 3 वहाँ चला जाएगा। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 16 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 25 e1 माइनस e²। 3 16 48, 48 इक्वल्स टू 125 e मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस e²। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48 इक्वल्स टू 125 e माइनस 125 e²। ठीक है, अब हम e² को इधर लेके आ जाएंगे,
ये ए क्यूब हो जाएगा क्योंकि ई स्क्वायर पहले से था, ठीक है। इन दोनों टर्म्स को हम उधर लेके आ जाएंगे, तो 125 ई क्यूब माइनस 125 ई प्लस 48 इक्वल टू 0। अब इसको हमें फैक्टराइज करना है, 125 ई स्क्वायर माइनस 125 ई प्लस 48 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको हम फैक्टराइज किस तरह से करेंगे, हमें एक कॉमन टर्म बनानी पड़ेगी ताकि उसको हम कॉमन लें और दो फैक्टर्स बना लें और उसके ज़रिए हम ई की वैल्यू को निकाल सकें। उसके लिए हम क्या करेंगे, 125 ई क्यूब और 125 ई को सबसे पहले हम ब्रेक डाउन करेंगे, या उससे पहले हम 75 ई स्क्वायर प्लस करा देंगे और माइनस करा देंगे, ठीक है। और माइनस 125 ई को हम ब्रेक डाउन कर देंगे 45 ई और 80 ई में, ठीक है। हमने इसको ब्रेक डाउन कर दिया। अब हम पहली दो टर्म्स में से 25 ई को कॉमन लेंगे, 25 ई स्क्वायर को, यहाँ बचेगा 5 ई और यहाँ आ जाएगा -3, ये +3 सॉरी। हम इसके अंदर से कॉमन लेंगे तो -3 आएगा, तो ये 75 ई स्क्वायर माइनस 45 ई, इसके अंदर से हम कॉमन लेंगे 15 ई को, तो ये क्या बचेगा 5 ई -3। अब -80 ई प्लस 48, इसके अंदर से हम कॉमन लेंगे -16 को, -16 कॉमन लेंगे तो ई, और ये यहाँ पे आ जाएगा ये 5 ई -3। अब ये माइनस वजह से लगा क्योंकि हमने माइनस को कॉमन लिया दोनों टर्म्स में से, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस लग जाएगा इक्वल टू 0। अब तीनों टर्म्स में 5 ई -3 कॉमन है, तो हम ले लेते हैं कॉमन, ठीक है। यहाँ क्या बचा 25 ई स्क्वायर प्लस 15 ई -16 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो फैक्टर्स बना लेते हैं, एक हो गया 5 ई -3 इक्वल्स टू 0, दो इक्वेशंस बन जाएगी, और एक 25 ई स्क्वायर प्लस 15 ई -16 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ई जो है इसके अंदर से अगर हम पहले निकालें तो 5 ई इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, -3 उस तरफ जाके पॉजिटिव, ई इक्वल्स टू 3/5। लेकिन यहाँ पे लगेगा क्वाड्रेटिक, ठीक है। क्वाड्रेटिक क्या होगा, -b, या मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac/2 है, ठीक है। तो 25 ई स्क्वायर, सबसे पहले -b यानी -15, ये a है, ये b है, ये c है, प्लस माइनस रूट 15 का स्क्वायर -4, a जो है वो है हमारे पास 25, c है -16, अपॉन में आ जाएगा होल डिवाइड में 2a यानी 2 × 25। अच्छा, ये पूरी वैल्यू को हम निगलेक्ट कर देंगे, वजह क्या है, यहाँ पर जो है वो है माइनस, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगी निगलेक्ट, क्योंकि एसेंट्रिसिटी हमेशा पॉजिटिव ही होती है, तो ये निगलेक्ट हो जाएगी। ये आ गया 3/5। अब हमारी इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, a इक्वल्स टू 25 e/3, इसके अंदर e की वैल्यू पुट करेंगे, a इक्वल्स टू 25, e की वैल्यू आ जाएगी बस 3/5। अब ये डिवाइड में 3 आ जाएगा, ठीक है। तो a हमारे पास क्या हो जाएगा, 25 और 5 कट डाउन हो जाएंगे, 5 3 × 1/3, 3 से 3 कट डाउन हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5, तो a स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 25 के इक्वल। अब हमें b स्क्वायर निकालना है। अब बस इक्वेशन 3 जो थी वो क्या गिवन थी, इक्वेशन 3 हमारे पास गिवन थी b स्क्वायर इक्वल्स टू 16a/5। इसके अंदर हम a की वैल्यू पुट कर देंगे, तो b स्क्वायर इक्वल्स टू 16, a की वैल्यू 5 है /5, तो b स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा सिंपली 16, क्योंकि 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब a स्क्वायर और b स्क्वायर को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगी हमारे पास, x² b का स्क्वायर 16 प्लस y² a का स्क्वायर यानी 25 इक्वल टू 1, और ये हो जाएगा बस हमारा फाइनल
आंसर। हमारी एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। जिसको जो भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, उसे ज्वाइन कर ले, उसमें भी सवाल पूछ सकते हैं।